हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट आर्ट। तो आइए स्मार्ट आर्ट को समझते हैं। स्मार्ट आर्ट को किसी भी चीज़ के बारे में समझाने के लिए या ग्राफिक के माध्यम से समझाने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम इसे सीखते हैं। स्मार्ट आर्ट में क्लिक करने पर कई सारे फंक्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि लिस्ट, प्रोग्रेस, साइकिल, हेराची, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड्स एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी आर्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लिस्ट वाला या प्रोग्रेस या सर्कल कोई सा भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी सर्कल वाली यूज कर देता हूँ। तो सर्कल वाले यूज में से एक बेसिक सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके करने पर एक बेसिक सा सर्कल्स आ जाएगा मेरे पास। इस तरह से यहाँ पर शेप आ गया है। अब इस शेप में मैं अपने कस्टम तरीके से किसी भी प्रोडक्ट या वस्तु या फिर जंतु के नाम लिख सकता हूँ। तो आइए मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रास। फिर घास को कौन खाता है उस जंतु का नाम लिखूंगा। यहाँ पर घास को बकरी खाती है, गाय खाती है, बहुत सारे हैं जो जंतु हैं वो खाती है। पर मैं अभी यहाँ पर गॉट लिख देता हूँ। गॉट गॉट को कौन खाते हैं? ह्यूमन खाते हैं, यानी इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर इंसान लिख देता हूँ। इंसान लिखने के बाद अभी यहाँ पर इंसान को कौन खाते हैं? शेर भी खा सकते हैं, या फिर इंसान जो है बूढ़ा होकर के मर जाता है। पर अभी हमने यहाँ पर लॉयन लिख देते हैं। लॉयन को कौन खाता है? लॉयन को कोई नहीं खाते हैं, पर ये एक चक्र है। जो भी इस धरती पे आए हैं उसे इस चक्र के माध्यम से पूरा करना होता है। तो यहाँ पर लॉयन को कोई नहीं खाते हैं, पर ये एक समय आता है, ये बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद ये मर जाता है। मरने के बाद इसका जो बॉडी है इसे अपघटक खाते हैं, यानी कि डिकम्पोजर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर इस तरह से एक सर्कल ये तैयार हो जाता है। जैसे घास उग जाता है, फिर गॉट खाते हैं, गॉट के बाद गॉट को ह्यूमन खाते हैं, उसके बाद लॉयन खा जाता है। लॉयन को कोई नहीं खाते, ये मर जाता है। इसलिए मरने के बाद इसका जो डेड बॉडी है उसे डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि कवक है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके बॉडी को खा करके इसे फिर से जमीन पे मिला देते हैं। जमीन पे मिलाने के बाद उसी जगह में खाद हो जाता है। खाद होने के बाद घास उग जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी ग्राफिक बना करके किसी को भी समझा सकते हो इजीली। तो आइए हम इसी का ही और भी फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद और बहुत सारे फंक्शन ओपन होते हैं, जो कि स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब मेन्यू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट एंड राइट्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए गलती से इसके ऊपर या नीचे लिख दिए, तो यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोटेट है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये रोटेट हो गया। अब यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट साइड करेंगे तो ये इस तरह से सर्कल बन गया। तो आप समझ गए होंगे ये राइट टू लेफ्ट वाला फंक्शन। उसी तरह से ऐड शेप करेंगे। मान लीजिएगा कि और कोई यहाँ पर कैंडिडेट्स या कोई और भी खाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक शेप ऐड करना है तो यहाँ पर आएंगे, ऐड शेप कर देंगे तो एक नया शेप बन करके आ जाएगा। पर मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, अनडू कर दिया। इसी तरह से इसके अंदर में कोई बुलेट्स लगाना है तो यहाँ पर बुलेट्स लगा सकते हैं। नाम वाइज, यानी कि लिस्ट लिखनी है तो लिख सकते हैं। टेक्स्ट पेन यहाँ से भी लेके आ सकते हैं और यहाँ से भी लेके आ सकते हैं टेक्स्ट पेन। तो चलिए मैं यहाँ से लेके आया। टेक्स्ट पेन लेके आने के बाद यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं, पर नहीं कर रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर देखिए प्रमोट डिमोट है, तो और इसके बाद ये अभी ओपन नहीं हुआ है प्रमोट डिमोट, तो मैं इसे अभी मूव टू डाउन कर देता हूँ। तो ये नीचे साइड में चले जाएगा इस तरह से। मूव टू डाउन ऐसे, फिर मूव टू अप करूँगा तो ये ऊपर की ओर चले जाएगा। जैसे कि अभी मैं मूव टू अप करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से ये ऊपर की ओर आ गया। अब इसे मैं डाउन करते हुए लेके आया। अब मैं इसे प्रमोट और डिमोट करूँगा। जैसे अभी मैं इसे डिमोट कर देता हूँ, ह्यूमन वाले शेप में चला गया। उसके बाद इसे प्रमोट करना है तो फिर से ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेआउट्स में जाएंगे तो लेआउट्स में किस तरह का आपको लेआउट्स चाहिए रहेगा उस तरह का आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि मुझे इस तरह का चाहिए तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स लेआउट के बारे में भी। अब नेक्स्ट है चेंज कलर। तो चेंज कलर में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर्स चूज कर सकते हैं, या रिकलर पिक्चर्स इन स्मार्ट ग्राफिक्स भी करके इसे अलग कलर दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दे देंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इस तरह का ये कलर दे दिया। अब नेक्स्ट जाएंगे रिकलर्स पिक्चर इन स्मार्ट ग्राफिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब ये फंक्शन नहीं ओपन हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे।
तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3D में चाहिए रहेगा तो 3D में भी यूज़ कर सकते हैं, और रीसेट ग्राफिक कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। उसी तरह से एक नया मेन्यू खुल करके आता है फॉर्मेट का, तो इसे मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जा करके देख लेंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह से स्मार्ट आर्ट खत्म हो गया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कितना आसान है स्मार्ट आर्ट को यूज़ करना।